वेलकम बैक फ्रेंड्स, जीके से वीएलडब्ल्यू जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जे एंड के का हम आज क्विक रिवीजन पार्ट 3 ला रहे हैं, जिसमें हम ऑलमोस्ट जितने में हमने पहले जीके ऑफ जम्मू कश्मीर का डिस्कस किया और सारा इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि लास्ट पे आपको एक थोड़ा सा रिवीजन हो जाए जितना भी हमने जम्मू कश्मीर का रिवाइज किया है। नोट्स के अलावा जो तो नोट्स आपको प्रोवाइड किया उसमें तो अलग है, उसके अलावा जो हमने एडिशनली रिवाइज करवाया आपको वो आज हम कवर अप करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन वाइज उसकी एक्सप्लेनेशन रहेगी, एंड तक बने, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। हु इज नोन एज नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर ये जम्मू कश्मीर के रिलेटेड ही रहेगा और जम्मू कश्मीर के आपको 12 से 14 क्वेश्चन जो है एटलीस्ट पूछे जाएंगे। नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर जो है किसको कहा जाता है? हब्बा खातून को। हब्बा खातून को नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर कहा जाता है। ये चारों की चारों जो लेडीज़ हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों की चारों लेडीज़ जो आगे मैं इनके बारे में एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, क्वीन डिड्डा, कोटा रानी, कराल कौर, तो ये आगे इसके एक्सप्लेनेशन आएगी। थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता देता हूँ। समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर जो है ललित आदित्य को कहा जाता है। नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर हब्बा खातून, अकबर ऑफ कश्मीर ज़ैनुल आबदीन, औरंगजेब ऑफ कश्मीर सुल्तान सिकंदर को माना जाता है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जेके भी हमेशा पूछती है, ये ध्यान में रखना आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, विच रिवर इज नोन एज वतिस्ता। आपको बड़ा रिपीट करवाते हो सारे ये, तो क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा ना हुआ भूल जाओ। वतिस्ता जो है वो झेलम को कहा जाता है। झेलम को वीडियो जब भी आप एंड करोगे उसके बाद कमेंट बॉक्स में एक नजर लगाना, क्योंकि जल्दबाजी में अगर कोई वर्ड इधर उधर निकल जाता है तो कमेंट में पिन कर दूंगा, तो आप जरूर जाते हुए कमेंट देख कर जाना कहीं कुछ पिन तो नहीं किया हुआ। झेलम की बात करें, व्यर्थ इन कश्मीर, वतिस्ता संस्कृत और हैदरपस ग्रीक में कहते हैं। इंदस का सिंधु, चिनाब का स्कनी, रवि का सूर्यपुत्री, रवि का पुरुषनी, व्यास का विपस और सुतलज को सतुदरी कहा जाता है। ये एंशिएंट नेम्स आपको याद होने चाहिए। इसके साथ साथ रिवर्स जो जम्मू कश्मीर के, चिनाब इसका ओरिजिन बारालचा पास से होता है। झेलम जो है वो वेरीनाग स्प्रिंग से ओरिजिन होता है। तावी रिवर काली कुंडी ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है। रावी का रोहतक पास से, इंदस रिवर मोनसरवार लेक से इसका ओरिजिन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग फोन इन कुड बी सीन इन द डचीगम नेशनल पार्क। तो डचीगम नेशनल पार्क की बात करें यहाँ पर कश्मीर स्टैग जो कि मोस्ट पॉपुलर है, कश्मीर हंगूल जो है यहाँ पर पाया जाता है। इसके साथ साथ लॉन्ग टेल, मालमोट, हिमालयन सेरो ये भी इसमें पाए जाते हैं। तो आंसर यहाँ पर ऑल ऑफ द अबोव रहेगा। ये मैं करेक्शन कर रहा हूँ, पहले यहाँ पर मिस्टेक हुई थी पहले जब हमने पढ़ाया था। तो डचीगम में तीनों पाए जाते हैं, ठीक है। तो कुछ नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर की इंपॉर्टेंट आपके सामने। डचीगम नेशनल पार्क जो कि होम फॉर द यूटी एनिमल हंगूल, और इसके अलावा आपको सलीम अली नेशनल पार्क जो कि सेलिब्रिटी ऑर्थोलॉजिस्ट सलीम अली के नाम से है। काजी नाग नेशनल पार्क जो कि मार्को और वाइल्ड गोट के लिए इंपॉर्टेंट है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क जिसमें हिमालयन बकबेर, मस्क जैसे एनिमल्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन एक चीज़ की मैं देने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वीन डिड्डा हु रूल कश्मीर फ्रॉम। देखो आप कंफ्यूज थे, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। 980 से लेकर 1003 तक रूल किया क्वीन डिड्डा ने। तो इसका डेफिनेटली मतलब है कि ये गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। ये अलग बात है आपको कि लाहौरा डायनेस्टी 1003 से स्टार्ट होती है। 1003 से क्वीन डिड्डा ही जो आगे लाहौरा डायनेस्टी, आपने जो डायनेस्टी है वो जो इसके लाहौरा के फाउंडर हैं अवंती वर्मा, उनको ये सौंपती है आपने क्राउन। क्वीन डिड्डा की बात करें, आल्सो नोन एज कैथरीन ऑफ कश्मीर भी इनको माना जाता है। रूलर ऑफ कश्मीर है। 980 से 1003 में इन्होंने राज किया है। संग्राम राजा लाहौरा के फाउंडर, सॉरी मैं करेक्शन करूंगा यहाँ पर, लाहौरा के फाउंडर जो थे संग्राम राजा थे। 1003 से 1028 तक इन्होंने राज किया, फाउंडर ऑफ लाहौरा डायनेस्टी। ही वाज द क्वीन डिडाज नेफ्यू। तो क्वीन डिडा के नेफ्यू थे ये संग्राम राज। तो लाहौरा में डिडा ने राज नहीं किया है। लाहौरा की डायनेस्टी संग्राम राजा से स्टार्ट हुई है। थोड़ा सा मैं और जिक्र करूंगा। इन कल्हान राजरानी की बात करें, 3 फेमस वुमेन का यहाँ पर जिक्र हुआ है। जैसे कि यशोवती का यहाँ पर बताया गया, गुलंदा डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। सुगंधा जो कि 940 से 904 से 6 तक इन्होंने राज किया उस पूरा डायनेस्टी में। और डिड्डा का यहाँ पर जिक्र हुआ था जो कि 980 से लेकर 1003 तक जो है 1003 तक इन्होंने राज किया है ऑफ वीरादेवा डायनेस्टी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि वीरादेवा डायनेस्टी के से बिलोंग करती थी डिड्डा। आप इन शॉर्ट गुप्ता भी कह सकते हो। फोर्थ क्वीन एंड लास्ट क्वीन हु रूल्ड ओवर द कश्मीर, जो कि राजरंगनी मेंशन नहीं था, उसके बाद ये हुआ। कोटा रानी का नाम याद रखना। ये लास्ट हिंदू रानी थी, जो क्वीन थी जिन्होंने राज किया जम्मू कश्मीर पे, कोटा रानी। ओके, देवा डायनेस्टी की ये लास्ट रूलर थी। क्वेश्चन नंबर 5, विच क्लॉज और सेक्शन ऑफ जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2019 डील्स विद एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बिल से डील करती है कौन सी सेक्शन जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट की? तो यहाँ पर आपको आंसर करना है। तो ये सेक्शन जो है ये 43 सेक्शन डील करती है एप्रोप्रिएशन बिल से, रिजर्वेशन एक्ट की 43 सेक्शन। वुलर लेक इज फेमस फॉर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की। तो सीधे सीधा यही आंसर है, इसमें कोई उतना मुश्किल नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट लेक जैसे कि वुलर लेक को महापद्मा सागर भी कहा जाता है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है जम्मू कश्मीर की। बांडीपुर सोपुर के बीच में है, ये आपने याद रखना है। और यहाँ पर ज़ैनुल आबदीन ने ज़ैनन लैंक जो है इसके अंदर आर्टिफिशियल आइलैंड भी बनाया है। डल लेक की बात करें, जेवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर कहा जाता है। लेक ऑफ फ्लावर श्रीनगर, जेवल अर्बन लेक भी इसको माना जाता है। मनसबल लेक इंपॉर्टेंट है क्योंकि डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक है जम्मू कश्मीर की, मनसबल लेक गांदरबल में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 7, इन 1897 द फर्स्ट रेलवे लाइन वाज बिल्ट जम्मू कश्मीर टू कनेक्ट विद। जो फर्स्ट रेलवे लाइन बनी वो सियालकोट से सियालकोट को कनेक्ट कर रही थी रावलपिंडी से, आई थिंक सॉरी जम्मू से सियालकोट। तो ये आपके सामने है। रेलवे जो सबसे पहला बना है वो है कौन सा जनाब? रेलवे है सियालकोट से जम्मू, तभी चला ये 27 माइल्स यानी 43 किलोमीटर लंबा था ये। पार्टली इन द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस ऑफ पंजाब एंड पार्टली इन द प्रोविंसी स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। आधा जम्मू कश्मीर प्रिंस स्टेट के और आधा जो है ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस ऑफ पंजाब के अंडर में था। ये बिल्ड ये हुआ कब? 1890 में बनाया गया महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा। याद रखना, महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया था। फर्स्ट रेलवे लाइन ये थी जम्मू कश्मीर की, सियालकोट टू जम्मू। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, समर सीजन इन कश्मीर एंड लद्दाख वैली इज नोन
नोन एज। जो लद्दाख और कश्मीर में समर मैंने कहा था गर्मी, तो गर्मी ग्रीष्म याद रखना है, ग्रीष्म कहते हैं। और ये जो 6 सीजन जो मेंशन है वैली ऑफ कश्मीर जो कि वाल्टर लॉरेंस ने लिखी है, तो ये आपको याद रखनी चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। शिशुर कोल्डेस्ट सीजन को कहते हैं, सोन स्प्रिंग ग्रीष्म गर्मी, वार्थ रैनी हारुद ऑटम और वंद विंटर को कहा जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस स्पेल हुआ है, यहाँ पर मई नहीं, इट्स मार्च। ओके, तो ये आपने याद रखना है, शिशुर, सोन्स, ग्रीष्म, वहरत, हारूद एंड वंदे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, सलाल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो है प्रोजेक्ट, ये रिवर बना था कौन से रिवर, ये जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है कौन से रिवर पे बना था? डेफिनेटली चिनाब पे ही बना है सलाल, क्योंकि बहुत फेमस है सलाल, सलाल आपने सुना होगा। इसके अलावा हम बात करें पावर प्रोजेक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इंपॉर्टेंट, ये स्लाइड काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड थी। बगलियार जो है पावर प्रोजेक्ट चिनाब पे बना है, रैटल प्रोजेक्ट जो है चिनाब पे है, डल हस्ती चिनाब पे है, मोहरा झेलम पे है, उड़ी जो है झेलम पे है, नीलम झेलम पे है, तुलबुल प्रोजेक्ट जो है वुलर लेक पे है। तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इसके साथ साथ जो एक अभी हमने सुना दैट इज सलाल, ये भी चिनाब पे। तो ये आपने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स के नाम और कौन से रिवर पे बने हैं ये प्रोजेक्ट्स आपको याद रखने हैं। जम्मू एंड कश्मीर जो है गवर्नमेंट डिक्लेयर द लेक इकोसिस्टम जोन, तो डल लेक की बात है, इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसकी है नहीं है। डल लेक को इकोसिस्टम जोन डिक्लेयर किया है। हालांकि जम्मू एंड कश्मीर 8 GI टैग मिले हैं। ये स्लाइड आपको एकदम से याद होनी चाहिए किस किसको मिला है और कहाँ से। बसोली पेंटिंग कठुआ की जो पेंटिंग है, बसोली पेंटिंग, भद्रवा राजमाश डोडा, सुलाई हनी रामबन, बसोली पश्मीना कठुआ, कलाड़ी उधमपुर, चक्री वुडक्राफ्ट रजौरी, अनारदाना रामबन, मुश्क बुद्धि राइस अनंतनाग। आपको के बार बार रिपीट करते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये करंट अफेयर जम्मू कश्मीर का। और साथ साथ रामसर साइट्स आप सबको पता नहीं चाहिए, 5 2 नहीं जो ऐड हुए, शालबाग और हेगम मिलाकर 5 हो गई। ओके, तो ये अब मैं कुछ क्वेश्चन स्पीक अल्टरनेट कर रहा हूँ या फिर रैंडमली क्वेश्चन उठाऊंगा इंपॉर्टेंट जिसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी है आपके काम की। कुछ नंबर पर ध्यान मत देना, ठीक है, सिल वाइज नहीं। अब मैं बीच में से उठा रहा हूँ, पूरी पीडीएफ में से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर डिस्कस करूंगा। हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857? 1857 की बगावत के दौर में गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के? तो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। ओके, अब इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल जो कि आपको याद होने चाहिए वो आपके सामने है, ये स्लाइड के अंदर लो जी। अब देख लो, अब यहाँ पर मैं स्लाइड जूम करके बता देता हूँ। कांग वैलीज की बात करें, परमानेंट सेटलमेंट इनके दौर में हुई, वेलेस्ली के दौर में सब्सिडी अलाइनमेंट हुआ, विलियम बेंट्रिक जो कि सती की एबॉलिशन हुई और फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के। लॉर्ड डलहौसी के दौर में डक्टाइन ऑफ लैप्स आया और फर्स्ट रेलवे लाइन 1953 में इनके दौर में स्टार्ट है। वुड डिस्पैच एजुकेशन के रिलेटेड एक्ट पास हुआ। लॉर्ड डलहौसी इंपॉर्टेंट है। कैनिंग की बात करें जो अभी क्वेश्चन में था, रिवॉल्ट 1857 का हुआ, कुछ यूनिवर्सिटीज बनी बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में। फर्स्ट गवर्नर जनरल और लास्ट गवर्नर जनरल, फर्स्ट वाइस राय ऑफ इंडिया कैनिंग ही रहे। लिटन के दौर में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ। रिपन के दौर में इल्बर्ट बिल पास हुआ, फर्स्ट कंप्लीट सेंसस भी रिपन के दौर में हुआ। लॉर्ड डफरिन के दौर में 1885 में नेशनल कांग्रेस बनी। कर्जन के दौर में बहुत चीज़ें हुई, लेकिन खास करके पार्टीशन बंगाल 1905 में लॉर्ड कर्जन के दौर में हुई। तो ये स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद होने चाहिए, ये आपको मैंने बताया। इन एयर नेताजी सुभाष चंद्र बोस फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक जो है 1939 में बनाया था सुभाष चंद्र बोस ने। और कुछ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो यहाँ पर आपके सामने, चिपेकर ब्रदर्स ने 1897 में शूट डेड मिस्टर रैंड एंड LT ईस्ट को शूट डेड किया था चिपेकर ब्रदर्स ने। अनुशीलन समिति जो है 1902 में बंगाल में बनी, सतीश चंद्र बासु और प्रमाथा बासु मित्रा के द्वारा बनाई गई थी। कुछ और इवेंट्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के, जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसको एक नजर आप वीडियो पॉज करके लगा सकते हो। खासकर खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चक्की 1908 में इन्होंने बम फेंका था कैरियज पे ऊपर, जिस पे इनको बिलीव था कि किंग्स फोर्ट इसके अंदर होंगे, तो बाद में इनको जो है हैंग कर दिया गया था। प्रफुल्ला चक्की जो है इन्होंने खुद अपने आप को शूट डेड किया था और खुदीराम बोस को हैंग किया गया था 1908 में। इसके बाद रासबरी बोस का केस जो हुआ आप सबको पता होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। हु अमंग द फॉलोइंग कश्मीरी सिंगर वाज कन्फर्म विद द पद्मा श्री 2002 एंड संगीत अकेडमी अवार्ड 2013 में। तो ये बात चल रही है 2002 में संगीत अकादमी अवार्ड, सॉरी पद्मा श्री, और 2013 में संगीत अकेडमी अवार्ड राज बेगम को मिला था। तो यहाँ पर कुछ और अदर्स की बात करूंगा जो पॉपुलर्स हैं पर्सनैलिटीज जम्मू कश्मीर की, जिसमें आपके सामने आती है रहमान राही की, जो कि रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है। रहमान राही जो हो सोल कश्मीरी टू बी बेस्ट अवार्ड विद जनीपत, एक अकेले जम्मू कश्मीर के थे जिनको जनीपत अवार्ड मिला था, जो कि हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है इंडिया का। महजूर की बात करें, पीर ज़ादा गुलाम अहमद महजूर कहा जाता है इनका पूरा नाम, और रिकॉग्नाइज एज द फादर ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज इनको माना जाता है महजूर को। रसूल मीर को नोन एज कीट्स, जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर और फादर ऑफ कश्मीरी गजल जो है इनको माना जाता है रसूल मीर को फादर ऑफ कश्मीरी गजल। जिंदा कौर फर्स्ट कश्मीरी पोएट थी जिनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। तो इस स्लाइड में मैंने कुछ पॉपुलर पर्सनैलिटी जम्मू कश्मीर के रखे हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जितने भी आप एडवांस पढ़ लो, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट रजिस्ट्रेशन की डेट वगैरह भूलना नहीं है। लीगल डॉक्यूमेंट एक्सिक्यूटेड बाय महाराजा हरि सिंह टू एक्सीड टू द डोमेन ऑफ इंडिया। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट रजिस्ट्रेशन हुआ था ये 26 अक्टूबर 1947 में हुआ था। ये आपने याद रखना है डेट इसकी। और इसके साथ साथ अमृतसर ट्रीटी का भी डेट याद रखना। 16 मार्च 1846 में अमृतसर ट्रीटी हुई थी, जब ब्रिटिश ने सोल कश्मीर को बेचा था राजा गुलाब सिंह को। महाराजा गुलाब सिंह ने 75 लाख का कश्मीर को खरीदा था। ट्रीटी ऑफ अमृतसर कहते हैं इसको, जो कि साइन बिटवीन गुलाब सिंह एंड जो अंग्रेज थे, जिसमें हार्डिंग, क्यूरी, लॉरेंस, 3 अंग्रेज थे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो है 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था। महाराजा हरि सिंह ने साइन किया था इंस्ट्रूमेंट एसेशन विद जम्मू एंड कश्मीर जॉइन द डोमेन ऑफ इंडिया। हु
अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर कौन है? इनमें से मैडम ब्लॉट्स्काई जो है ये फाउंडर है थियोसॉफिकल सोसाइटी के। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये सोशल कल्चर रिफॉर्म्स हैं इनके फाउंडर्स, तो आपको डेफिनेटली आने चाहिए, और खास करके यहाँ से जो नीचे नीचे वाले हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मो समाज के फाउंडर कौन रहे हैं? ब्रह्मो समाज के फाउंडर राजा राम मोहन राय। आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन के फाउंडर स्वामी विवेकानंद। प्रताना समाज के फाउंडर आत्माराम पांडुरंगे। धर्म समाज राधाकांत देव। वेदा समाज सिद्धाली नायडू। यंग बंगाल मूवमेंट यहाँ से इंपॉर्टेंट, ये जो आपके 6 हैं ये इंपॉर्टेंट। यंग बंगाल मूवमेंट हेनरी लुइस विवान। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस एम जी नाडे एंड रघुनाथ राव। थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम एच पी ब्लॉट्स्काई एंड एच एस ओलकोट। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी जी के गोखले। हरिजन महात्मा गांधी। सत्यशोधक समाज ज्योति फुले। तो ये लास्ट वाले आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। खासी एंड गारू ट्राइब्स कौन सी स्टेट में पाई जाती हैं? खासी एंड गारू ट्राइब्स। खासी एंड गारू ट्राइब्स जल्दी से बताएं। तो ये खासी एंड गारू ट्राइब जो है मेघालय की ट्राइब्स है, मेघालय की। तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब्स इंडियन कल्चर आपको सिलेबस में है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब्स आपको यहाँ पर मैं शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि इंपॉर्टेंट ट्राइब्स ऑफ इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में अपंती, सिंफू, एबोर आदि जो है अरुणाचल प्रदेश की ट्राइब्स हैं। बिहार में देखें गोंड, बिरजिया, संथल बिहार की, और केरला में उराली जो है ट्राइब केरला में देखने को मिलती है। मणिपुर में कुकी, मिथाई जो कि रिसेंटली न्यूज़ में रही है, आप सबने सुना होगा। मेघालय में खासी गारू। मिजोरम में लुशाई ट्राइब मिजोरम में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट ट्राइब जो इसके अलावा कुछ अनइंपॉर्टेंट ट्राइब्स भी होती हैं, छोटी छोटी ट्राइब्स। सिक्किम में लेप्चीज, बूटिया। त्रिपुरा में चकमाल जो है ट्राइब त्रिपुरा की है। नागालैंड की वेरी इंपॉर्टेंट अंगामी जो है, अंगामी ट्राइब, अंगामी नागालैंड की, और सिद्धि जो है गोवा की ट्राइब है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब्स जो कि आपके सामने ही जी आपको याद रखनी है। तो यहाँ इस क्वेश्चन की बात करें, यंग इंडिया के एडिटर कौन है? यंग इंडिया के एडिटर महात्मा गांधी है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर इस स्लाइड में करेक्शन करवाना चाहूँगा, इसलिए मैंने स्टार्ट किया था। यहाँ पर एक पॉइंट में करेक्शन है जो कि अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको रामायण जो है वाल्मीकि ने लिखी है। ये क्वेश्चन आपको सिलेबस में नहीं है और ये पूछे जाते हैं। रिसेंटली जो एग्जाम हुए हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। रामायण की बात करें, वाल्मीकि ने महाभारत, वेद व्यास ने लिखी है। बंगाल गेजेट जेम्स अगस्त हिक्की इसके रहे हैं फाउंडर। माथा और केसरी जो है जनरल्स, बाल गंगाधर तिलक के जनरल्स हैं। न्यू इंडिया एनी बेसेंट के जनरल है। वंदे मातरम में थोड़ा सा यहाँ पर और बिंदु घोष मिस टाइप हो गया है। यहाँ पर चटर्जी, बिक्रम चंद्र चटर्जी जो इसके राइटर रहे हैं वंदे मातरम के, ये करेक्शन कर लेना आप नोट्स में। यंग इंडिया और हरिजन के जो फाउंडर हैं महात्मा गांधी है, यंग इंडिया के और हरिजन दोनों के। क्वेश्चन नंबर 5, विच रिवर इज नोन एज सॉरो ऑफ बिहार? किसको कहते हैं सॉरो ऑफ बिहार? कोसी को। ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। कुछ ओरिजिन्स रिवर के अगर आप वीडियो पास करके पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम टुडेज लेक्चर। तो आज इतना ही रहेगा। इसकी जो कंप्लीट पीडीएफ है आप अगर आप रीड आउट करना चाह रहे हो तो थोड़ी देर के बाद मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज्वाइन करें। यहाँ पर इस पार्टिकुलर जो लेक्चर है इसकी पीडीएफ, और जो इकोनॉमी का लेक्चर हमने डाला था उसकी पीडीएफ भी यहाँ पर आपको अवेलेबल करवा दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। घबराना नहीं है। ऑल द बेस्ट। एग्जाम अच्छा ही होगा।